सत्संग क्यों करवाते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई फायदा हो जाए। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। अबू राज की कदर वे सभी मेहमानों की, सभी माता बहनों की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, भगत वत्सल भगवान की, बोली धरती मात की। हम सबसे पहले जितने भी महापुरुष यहाँ पधारे हैं, माता बहनों थोड़ी इधर से आवाज बहुत आ रही है, बहुत साउंड आ रहा है। और भैया थोड़ा मैं जब तक ना बोलूं तब तक थोड़ा पानी मत दीजिए। कुछ थोड़ा नियम होता है सत्संग का, अगर नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो मतलब मुझे नहीं लग रहा है कोई फायदा मिलेगा। आए गाए और चले गए, वो काम तो मुझे करना नहीं है। तो थोड़ा पानी वाले बंद हो जाए, मैं बोलूँगा आपको तब ले आना पानी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी देर शांति रखना। और देवियों आपसे भी पहले तो हाथा जोड़ी कर ही चुके हैं कि थोड़ी शांति बना के रखना। अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा शांत रहना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई लोगों को भजन से कोई लेन देना नहीं होता, बातें करने में बड़ा आनंद आता है, और उसमें भी थारी मारी मतलब पर घर की पंचायती में बड़ी खुशी मिलती है। तो थोड़ी शांति बना के रखोगे तो मुझे विश्वास है कि आपको भी फायदा मिलेगा। जिस परिवार ने इतना बड़ा आयोजन रखा है उनको भी फायदा मिलेगा, और हम लोग आपके दर्शन करने के लिए आए, हमको भी फायदा मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, हम खेत में बीज क्यों बोते हैं? ये भावना लेके थोड़ी बोलते हैं कि 40 मन बीज बो रहा हूँ, 40 किलो मैं गेहूँ डाल रहा हूँ और 10 किलो हो जाएंगे तो बहुत है। ऐसी कोई भावना रखता है? 40 किलो की कम से कम 15-20 मन की तो आस रखता है आदमी, इसीलिए खेती करते हैं। दुकान में 10 लाख का अगर सामान भर रहे तो आशा करते कि 10 के 12 बन जाए। ये थोड़ी प्रार्थना करते प्रभु अपने 10 के 6 करवा देना, बस मेहरबानी हो जाएगी। कोई करता है? नहीं करता। इसीलिए सत्संग क्यों करवाते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई फायदा हो जाए, कोई न कोई प्लस पॉइंट आ जाए। अवगुणों का त्याग करें, गुण अपनाए। भागवत कथा सुनी होगी, जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनानी चालू करी थी, उसी वक्त में देवता आए थे और बोला महाराज जी ये अमृत का जो कलश है आप ले लीजिए, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इनको अमर कर लीजिए, और जो ये सत्संग का वचन अमृत है ये हमको पिला दीजिए, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज ने वहां पे देवताओं को वापस छोड़ दिया कि नहीं, कथा तुम्हारे कर्म में लिखी हुई नहीं है। इसीलिए लिखा है महाप्रसाद देवों ने दुर्लभ संत सदा पावे, दुष्ट जीव दुर्गतरा भारा मिथ्या जन्म गमावे, भाग जोरे संत पावना आवे। तो महाराज एक बात का ध्यान रखना, जहाँ सत्संग होती है, जहाँ कथा होती है, उस जगह को सबसे पवित्र जगह मानी गई है, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान को मिलने का सबसे पहला जो प्रारूप होता है ये सत्संग होता है। हम सत्संग में आते हैं, हमारा मन भगवान से थोड़ा भगवान की तरफ मुड़ जाता है। एक छोटी सी बात है, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप समझ लीजिए।
कोई सोनार की दुकान पे गए तो वहां पे सोना चांदी खरीदने का ही मन बनेगा ना, मन तो बनेगा आपका कि जितनी श्रद्धा है उतना खरीद लो। वहां पे ऐसे मूंड थोड़ी बनाओगे कि 2-4 गहती 2-4 पावड़ा खरीद दो होने जी को नो। ऐसा मन बनता है? वो याद भी नहीं आते गहती पावड़ा। हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे तो वो चीज की याद आएगी, वहां पे सोना याद आने वाला नहीं। तो इस सत्संग में वही होता है। सत्संग में हमको उनकी याद आती है, परमात्मा की याद आती है, प्रभु की याद आती है। ये सत्संग का काम क्या है कि हमारे अवगुणों का त्याग करवाए, गुण अपनाए। इसीलिए कहीं पे भी सत्संग में जाओ, बड़ी शांति से बैठो और ये ध्यान रख के बैठो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ लीजिए आपके पड़ोसी का मन लग रहा है सुनने में, बड़ा आनंद आ रहा है और आप खुचर पुचर कर रहे हो। अब उसकी आत्मा दुखेगी कि मैं आज कट बैठ गो, गलत जगह में बैठ गो, मारो मन भगवान में लागे रही हो और ओ मन के फिल्म देखनी गई, तो उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखे, सत्संग में आओ, शांति का वातावरण बना के रखो। देखिए मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, कितना भी अगर गंदा पानी है नहीं साहब, गंदे पानी को थोड़ा टाइम दीजिए, छोड़ दीजिए किसी बोतल में भर के, थोड़ा टाइम दीजिए, महाराज ऑटोमेटिक सारी गंदगी नीचे चली जाएगी और ऊपर पवित्र पानी हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर उसी पानी को हिलाते रहोगे तो कभी भी आपको साफ पानी उसमें दिखाई देने वाला। इस मन को भी आप इधर उधर डोलाते रहोगे तो जो दिखना चाहिए वो कभी आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए सत्संग में आओ, बच्चे बन के आओ, सत्संग में आओ, एकदम फ्री माइंड हो के जय बोलो। कई लोग बोलते महाराज जी ऊपर हाथ करके जय बोलो तो मने मिनक कई कई, मिनक थाने छोका किए ज कदी था, कद छोका बोलिया। एक ब्याह रे माने अच्छो टेंट लगाओ, अच्छो खर्चो करो, अच्छा पंखा लगाओ तो लोग कहीं कहे वो तो बावड़ो हुओ, कालो हुओ। तो पछे कम टेंट लगावे तो कहीं के 1 नंबर रो कंजूस। बोलो ज्यादा लगाया तो बावड़ो हो गयो, कम लगाया तो कंजूस हो गया। अब कितनी भी बढ़िया भोजन जिमा देना किसी को भी, लास्ट में पूछना भाई साहब प्रसाद कैसा बना, कि सब रड़ी है, पूड़िया करडी गणी 1.5 किलो खाई गो और खाया पचे पूड़िया करडी पड़ गई। कि तो ही बढ़िया मकान बनाई जो, और मकान बनाया बाद में आदमी ने सबने मेहमाना ने बुलाना और लास्ट में पूछनो भाई साहब मकान की कर बनियो, कि सब बढ़िया है पण आ नाल हांकड़ी गणी, नाल में धारो बिछावणो ने अगणो कई करनो है, क्यों आटा काटे यूं कह दे कोनी भाई बढ़िया बनियो, भाई बहुत बढ़िया बनियो, इतु तू कह दे बेटी रे बाप, पर नहीं कह तो कई पंखा रे 3 पाकड़ी जे चौथी तू ला देता हो, ये काम तू कर देता, पर गलती आपकी निकालेंगे महाराज। ये ध्यान रख, गलती नहीं। मैं कितना भी अच्छी सत्संग सुनाऊंगा, कितने भी बढ़िया भजन सुनाऊंगा, कितने अच्छे प्रवचन सुनाऊंगा, पर जो मुझे लाइक नहीं करेंगे वनोर तो मां तो इसडी, वनोर तो गैस बनी खतरनाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनको तो मतलब ये है ही है ना। अबे भाई शुगर वाले को रसगुल्ला खिलाऊंगा वो खाएगा क्या? वो तो बोलेगा नहीं 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 भाई मैंने शुगर है। तो मैं कितनी भी अच्छी बात बता दूंगा, और जिसको प्रेम है भगवान से उसको तो कली कली खुश हो जाएगी महाराज। टाबर रवेन टाबर छोटा, ये टाबर देख जो 5 पकवान बने हुए हैं, पर बच्चे जैसे ही जाते हैं कोई खिलौना दिख जाता है इनको, खाना भूल जाते हैं, उस खिलौने से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सारी चीजें छोड़ देते हैं। इनको कोई पता नहीं रहता मुझे भूख लगी है, भूख को भी भुला देता वो खिलौना, क्योंकि बच्चों को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखे, ये मन एक बच्चा है। कई लोग बोलते महाराज हमारा मन नहीं लगता माला में, हमारा भजन में मन नहीं लगता, हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। तो महाराज मन एक छोटा टाबर है, और छोटा बच्चा देवियों आपको हमारे से ज्यादा अनुभव है। जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, 2-4 दिन का बच्चा, जब कोई माता बहन स्तनपान कराती है, उसको दूध पिलाती है, तो बच्चा कितना मुश्किल से दूध पीता है, लेता है छोड़ देता है, लेता है छोड़ देता है। माँ परेशान हो जाती है, फिर उसको स्तन को थोड़ा दबा के दूध निकाल के उसके मुंह में डालती है। उस बच्चे को पता चलता है कि मेरी भूख तो यहाँ से मिटने वाली है,
जो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, एक दिन ऐसा आता ना, साहब उसको धक्का दे के जोर से छोड़वाना पड़ता है कि छोड़े नहीं, कहीं चपड़ चपड़ करे आखो दिन। टाबर वही है, टाबर वही है जो दूध नहीं पीता था, टाबर वही है जो माँ ने छोड़े को नहीं। 10 मिनट होवे माँ दूध पीना है, 10 मिनट होवे माँ दूध पीना है। वो मन रूपी टाबर जिन दिन भगवान नु प्रेम हो जाएगा, उस दिन मारे आप चाहोगे तो भी छोड़ने वाला नहीं है। आप रहोगे कहीं पे भी, पर आपका मन परमात्मा में लगा रहेगा। आपका शरीर कहां पे भी चला जाए उसे कोई लेन देना नहीं, पर आप रो मन उन परमात्मा में मिलन हो जाला। चलो एक बार जय बोलते हैं। देखो एक ध्यान रखना, आप थोड़ा एकदम फ्री माइंड होके बैठो, हंसना जरूरी है। और जो नहीं हंसता ना वो सबसे बदनसीब व्यक्ति है। मतलब सबू कर्म फूटोड़ो वही है जिन्हें हंसनी नहीं आवे जिंदगी में। जिन्हें हंसनो आई गो वो आदमी सबू बढ़िया आदमी है, सबू पैयाड़ो आदमी वही है। क्योंकि हंसना हर किसी को आता नहीं है महाराज। पाडा ने जाए बोलो हंसना, वो पाडो हंस सके नहीं महाराज, वो पाडा है ना बेचारा, हंसे तो भी हमको फीलिंग तो नहीं होता ये हंस रहा है कि रो रहा है। चलो एक बार थोड़ा जय बोलते हैं। और एक ध्यान रखना, ये वीडियो बन रहा है ना, ये जो कैमरा होता है ना साहब, ये झूठ नहीं बोलता। जड़ा हो ही नहीं एड़ो ही देखा है ने। तो थोड़ा ऊपर हाथ करके जय बोले, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए कांचन मात की, बोलिए आबूराज की, बोलिए सदगुरु भगवान की। चलो हम थोड़ा भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान को बुला देते हैं, ईश्वर को बुला देते हैं। नहीं खाली इशारा कर दो, मैं एक बार मैं इशारा कर देता हूँ, सब खिसक जाएंगे। साहब जी थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ बस, अब इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ ताकि जो खड़े हैं उनको भी थोड़ी जगह मिल जाए। हाँ 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं आपका। बोली सतगुरु भगवान की। तीन काम आपको मेरे साथ में करना है, आपको मेरे साथ में गाना है, आपको ताली बजानी है और आपको खूब नाचना है। ठीक है, जिन्हें ताली बजानी आवे ताली बजाई जो, जिन्हें गावनी आवे वो साथे साथे पोंको टेडो ही गाई जो, जिन्हें नाचनी आवे खूब नाचना। नाचो तो एड़ा नाच जो कि आपने कोई पागल घोषित कर ले तो समझ लेना मेरी भक्ति सफल हो गई। हर भगवान का भगत पागल ही तो होता है, वो आधा पागल ही तो। लोग उसको करेगी तो कहते इनो दिमाग उठ गो तो दिमाग उठ गो नियाल हो जाओ महाराज, क्योंकि इनो दिमाग उठ्यो उन परमात्मा ने पावन वास्ते संसार का त्याग हो रहा है, उसके करीब जा रहा है। और गीत तो महाराज नदी थोड़ी आती है तो लोगों को थोड़ा दुख भी होता है, पर नदी दौड़ती काहे के लिए, समुद्र से मिलना है, मुझे समुद्र से मिलना है। साहब मुझे एक बात बड़ा अफसोस लगता है कि नदी को कोई एड्रेस नहीं बताता कि समुद्र कहाँ है। कोई बतावे भी नहीं एड्रेस, कि कोई लिखन पत्तो देवे कि भाई अटी निमत जाइए, अटी ने ऑटो पड़ जाला समुद्र देवता इन दिशा में। वो ढूंढ लेती है महाराज, जहां से आई धूप पड़ा, भाप बनी, बादल बने, बादल बन के बरसे, बरस के वापस रवाना हो गए कि जहां से मैं आई हूं मैं उसी पिया से वापस मिलूंगी। और वो चली जाती समुद्र से मिलने के लिए। आदमी ने कित्तो ही हम जावो कि आत्मा परमात्मा रो अंश है, इन्हें पाछी मिलाए दे तो ही नहीं मिलावे महाराज। गंदी गंदी चीजों रे मायने विनो इतो मन लागे, जो कानड़ो देते न सुने के ठप ठप कुछ घोटाले की बात हो रही है, कुछ गंदी बातें हो रही है, और अच्छी बात होवे तो राधे राधे के मन नहीं लगता। बस दीपक को कौन बताता है कि सूर्य ऊपर है? कौन बताता दीपक को? कोई बताता है सूर्य ऊपर है, पर लो ऊपर ऑटोमेटिक ऊपर जाती मेरा अंश
उस दीपक के सामने बैठ के यही ज्ञान लेना चाहिए कि मैं कौन है, तू कौन, कहाँ से आया, कहाँ को जाय समाया, ये तू कौन, देश को है भाया, तेरा एड्रेस तो बता दे कि नहीं ठाक उन्हीं में आयो कटू। एक शब्द जिन दिन आपने ठापड़ जावेला कि वे कूठा में रेवण वालो इन काया में रेवे कठे, आ कोई जान सक्या नहीं भाई, तू आयो कठून तू जावेला कठे। जब ये जान लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की जय है कि जाओ हो। हाँ जय बोलना वा, यहाँ मत करो कि जाऊं हूं, क्योंकि चवरी में बैठोड़ो आदमी आधा फेरा छोड़न कटी जावी को नहीं। आ परमात्मा की चवरी है महाराज, अटी तो फेरा खावे आत्मा कट खावे। ये माता बहने जब कहीं भजन करती है, देवियों का भजन होता तो ये बड़ा अच्छा भजन गाती है सुबह सुबह में, मने अमर बिंद परणावो इन सुरता ने। अमर बिंद कौन है? वो परमात्मा है जो कदी मरे को नहीं। ए आपत सब जाऊन वाला, ए दूल्हा तो काचा है महाराज, माटी रो मटको घड़ियो कुमार, काया थारी काची घड़ी। महाराज इन काया रो कोई भरोसो नहीं है। इन वास्ते वो बींद तो मतलब टिकण आलो नहीं है, 87 साल रो मेहमान है, पर वो बींद है ना वो कभी मरे ही को नहीं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कभी मरने वालों तो ब्याह उन्हों करो ना, आनंद आ जाएगा महाराज। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कल छोड़ देना इसको और उससे जुड़ जाना, लफड़ा हो जाएगा। नहीं तो कि महाराज कि तारा घर तोड़ दिया, ए नहीं तोड़ना। संसार रूपी घर में रहो, इन शरीर की आवश्यकता है संसार में, इन आत्मा ने कहा भाई तुम तो वहां से आई है बस। चलो हम भगवान के चरणों में जा रहे हैं। आप सबने हमारी प्रार्थना है एकदम, मैं तो आप रो टाबर हूँ, कोई बोली रे माने कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सत्संग रा वचन हमेशा कड़वा रहेला, मीठा वचन नहीं रह सके। एक सोनार अगर सोने से प्रेम करेगा तो उसको भट्टी में नहीं डालेगा, भट्टी में नहीं डालेगा तो अग्नि नहीं देगा, अग्नि नहीं देगा तो उसका औजार वो गहना कैसे बनाएगा, उसको तो भट्टी में डालना पड़ेगा साहब, है ना। ये क्या है? एक न्याव है। क्या है? हाँ एक न्याव है। जैसो तप लागेला बेडू मटको पाकेला, माटी रो मटको घड़ियो रे कुमार। जैसे जैसे मतलब जितना तप लगेगा उतना कोई कोई बाण बट हो निकल देख जो बार आरती रे टाइम में, अने कोई जो कटू काचो रह जाई, कोई खांडो रह जाई, अने किने तो तप लागी को नहीं, क्योंकि वो तप आवण दियो ही को नहीं। चलो